नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कानपुर में जिला अधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कई मानक विहीन अस्पतालों को सील किया गया, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई और इसी के साथ जो अस्पताल मानक विहीन पाए गए उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बताया कि सबसे ज्यादा मामले कल्याणपुर क्षेत्र के थे, जिसमें 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई और अगर कानपुर में कहीं अन्य अस्पताल की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ जगहों पर बिना पंजीकृत, बिना प्रॉपर्ली जो डिग्री होल्डर वाले हॉस्पिटल्स संचालित हैं, जहां पर स्टाफ भी जो है वो प्रशिक्षित नहीं है उचित तरीके से। तो ऐसी जगहों पर हम लोगों ने एक सख्ती की है और जो मेडिकल टीम्स हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर क्षेत्र के काफ़ी मामले सामने आए थे और इसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4 हॉस्पिटल्स पे कार्रवाइयों का आंकड़ा मुझे पता चला है। अन्य जगह भी इस पे हम लोगों ने निर्देश किए हैं कि इस तरह की अगर कहीं से सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्टनेस के मोड में काम करे और सभी ऐसी इकाइयों पर तत्परता से कार्रवाई करे। वहीं कानपुर के परास गांव में सैकड़ों गन्ना किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आपको बता दें कि गन्ना किसान गुड़ बनाने वाले प्लांट मालिकों से बकाया दिलवाने की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ किसानों का आरोप है कि गुड़ प्लांट मालिक तीनों प्लांट बंद कर भाग गए हैं। करीब 5 सैकड़ों किसानों का करोड़ों रुपया हड़प कर बताया जा रहा है कि फरार है। इलाके के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खबर मिलते ही पुलिस के साथ इंस्पेक्टर राम बहादुर पाल ने मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर हाईवे को खुलवाया। गन्ना क्या तो नहीं, मजदूरी क्या है। भैया, हमारा नाम है सुल्तान है। सुल्तान जी, आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है, क्यों खड़े? एक कारण ये है कि ये परवेज और एक ये शमशाद, एक 2 3 इनके 3 प्लांट थे। ये तीनों प्लांट मतलब उनके घर के ही थे और तीनों में गन्ना डलवाते थे वो। इसके बाद हमारा 7 टाली गन्ना था, जिसपे 2 इस पे पड़ा था, 3 इस पे और 2 उस वाले पे। तो 2 का केवल हमको मिला है साहब। अभी करीब 80,000 रुपया हमारा बाकी है। तो वही घाटमपुर के सार थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ निवासी राजेश पाल का 10 वर्षीय बेटा आयुष सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल जा रहा था, जिस दौरान गांव के ही एक सुनील और सोनू नामक 2 युवक ने रास्ते में बच्चे को रोककर मोबाइल का चोरी का इल्जाम लगा दिया और एक लाही के खेत में ले जाकर बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करने लगे। कहा कि तूने मेरा मोबाइल चोरी किया है, लेकिन आयुष ने कहा मैंने चोरी नहीं किया। फिर भी छात्र आयुष उन दोनों दरिंदों के हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन दोनों दरिंदों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने उसको धमकी भी दे डाली कि अगर घर में बताया तो इल्जाम बुरा होगा, जिसके अंजाम बुरा होगा। और इसके बाद घर में बच्चे की चोटों को देखकर पीड़ित के माँ बाप दहशत में आ गए और छात्र को थाने में ले जाकर इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना मोबाइल की हुई है। बच्चा आ रहा था प्लाट से, आने के बाद वो भैंस गाय, तो उसको बोल रहे थे दूसरे को, एक लंबे को दिया 15 रुपए। इसके बाद उसे बोल दिया कि इनको बता देना कि इसी ने मोबाइल ले गए। ये स्कूल जा रहा था बच्चा, मोटरसाइकिल पे 2 लोग पहुंचे, वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर लाही के खेत में ले गए। अपहरण करने के लिए उनका इरादा बन गया था, क्योंकि हमारी उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही। तो आपने देखा किस तरीके से इस बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे कार्रवाई की बात कह रही है।
साथ ही अब आपको बता दें अगली खबर जो है वो शाहजहांपुर से है, जहां पर यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है। वहीं शाहजहांपुर के कलान तहसील के गांव कुनरिया का निवासी सत्योम यूक्रेन में 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन अभी कोर्स में 1.5 साल बाकी थे, तब तक ये भयानक स्थिति सामने आ गई। सत्योम के पिता हरिपाल अपने बेटे को वतन वापस लाने के लिए लगातार पीएम मोदी और जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह से गुहार लगा रहे हैं। वहाँ आपके जो कौन फंसे हुए हैं यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, लड़का है, क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको? उनके लिए दिक्कत बहुत होगी, खाना आना हुआ कुछ नहीं मिलती और बहुत परेशान है। कैसे वो हमारे बेटा घर ही आई जाए। हाँ, मोदी सरकार का ना हमारे घर बालक हमारे बेटा को पहुँचाई दे। वहीं आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे, जहां अश्विनी चौबे ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए नाकाफी व्यवस्था के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई। पहले लोगों को बाई रूट बगल के देश में लाया जा रहा है, फिर हवाई उड़ान से उन्हें वापस लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का भी बाल बाका न हो, इसकी चिंता पीएम मोदी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोविड काल में फंसे हुए लोगों को लाया गया था, वैसे ही यूक्रेन में भी फंसे हुए लोगों को लाया जा रहा है। शांति मिले और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यूक्रेन से लोगों को बगल के देश में उनको पहुंचाने का पहले बाय रोड शुरू किया और वहां से हवाई उड़ान भर रही है। कोई भी एक भी बाल बाका हमारे भारतीय मूल का किसी का ना हो, इसकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और पूरी तरह से आपने देखा जैसे कोविड में हमने किस प्रकार से लोगों को लाने का काम किया, ये दुनिया में मिसाल है। उसी प्रकार से यूक्रेन में फंसे हुए हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, मेरा स्वयं वहाँ एक हमारे मित्र का भतीजा कल भी मैंने वो खुशी खुशी वहाँ से और हजारों लोग वहाँ से बगल के पड़ोस में पहले लाया जा रहा और वहाँ से एयर इंडिया का आज भी बड़ा बड़ा उड़ान भर रहा है और कोई भी किसी को भी बाल बाका नहीं होगा, ये जान लीजिए। और हमारी सरकार शांति और अहिंसा के उपासक है। हम चाहेंगे कि रूस शांति व्यवस्था को बनाने में तो वहीं यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान किया गया। भारी संख्या में घरों से निकलकर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन 61 विधानसभा सीटों पर 692 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। 5वें चरण में इन उम्मीदवारों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद किया। 10 मार्च को सामने आएगा कि जनता के दिलों पर कौन राज करता है और किस विधानसभा की जनता ने किस उम्मीदवार को चुना है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए मतदान हुआ और दिग्गजों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट डाला। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई। 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। अब 10 मार्च को नतीजा आएगा और देखना दिलचस्प रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर किसको चुनती है, किसके सर सजेगा ताज। बाराबंकी में दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पत्नी संग पहुंचकर बाराबंकी सदर के प्राथमिक विद्यालय ओबरी में पहुंचकर वोट डाला। वहीं सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने भी वोट डाला। इसके अलावा रामनगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी हाजी फरीद महफूज किदवई ने रफी मेमोरियल बॉयज स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। जैतपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला और तस्वीरें आपके सामने। 5वें चरण के लिए मतदान हुआ और इस दौरान तमाम दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और देखने वाली बात यह रहेगी कि किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को जिताती है जनता।
तो वहीं बीजेपी सरकार में रहे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काजीपुरा में वोट डाला। वहीं अमेठी विधानसभा से सपा प्रत्याशी महाराजी ने अपने दोनों बेटियों के साथ मतदान रामनाथपुर बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5वें चरण के लिए मतदान हुआ और इस दौरान तमाम नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला और लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत वोट डालना ही है, मत का इस्तेमाल करना है। और ऐसे में खुद भी तमाम नेताओं ने वोट डाला। तस्वीरें आपके सामने। अभी तक 4 चरण चुनाव में यूपी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण के चुनाव में प्रयागराज में चौंकाने वाली खबर यहां से सामने आई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में मतदान केंद्र से 10 मीटर दूर बम विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उड़ते हुए आया अपना साइकिल में डायरेक्ट उसी को इतना बच गया नहीं तो हमारे ऊपर ऐसे उड़ते हुए आया अपना साइकिल में डायरेक्ट उसी को। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच सियासी जंग जारी है। चुनावी माहौल गर्म है। सभी नेताओं ने यूपी में डेरा डाला हुआ है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंची और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के दरबार में उन्होंने माथा टेका। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मां पाटेश्वरी के दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी और उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया। देवी पाटन मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जो गर्मी उतारने की बात करते हैं, इस बार जनता उनकी गर्मी उतारने का मन बना लिया है। साथ ही सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, जबकि सबसे बड़े नेता सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। किसानों के भले की बात करने वाले किसानों के खिलाफ काला कानून लाए, उसका विरोध करने वाले किसानों की बात सुनने के बजाय उनको आतंकवादी कहा, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही हार के डर से काला कानून वापस ले लिया। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम नेता झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और इसी कड़ी में 3 कृषि कानूनों को लेकर भी कहा कि 3 कृषि कानून चुनाव आने पर वापस लिए गए हार के डर से। और जब से उन्होंने 12 बजे कहा सो के उठने का, हमने भी उनके घर पर नजर रख ली है। अब संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने नुक्कड़ सभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मुल्क भाईचारे का मुल्क है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। उन्होंने कहा कि मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा।
तो वही बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जनपद का दौरा किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के सभी बीएसपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है। सबने देखा किस तरह से 500 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज्यादा उत्पात मचाने का काम किया। वो उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं, किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान हैं और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए डाल रहा है वो भाईचारा चाहता है कि प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले था वैसे। वहीं बिजनौर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने शिव भक्तों की सेवा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर देश भर में दौरा करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। टिकैत ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। साथ ही टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली की सीमा से वापस लौटे हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की उनकी मांग खत्म नहीं हुई है। टिकैत ने कहा कि किसान लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में चोरी की घटना सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र के सैनिक नगर का है, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने देर रात घर में घुसकर चोरी की और मौके से फरार हो गए। वहीं अगली सुबह मकान मालकिन जो है अनिता तिवारी, वो सारा सामान गायब देखकर हैरान रह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं रात में सो रही थी और लाइट सोते ही अंदर आ गए। हाँ, लाइट ऑफ कर दिए ये लोग। लाइट आप अकेली थी? मुंह बांध दिए ताकि मैं बोलूं नहीं, मैं चिल्ला भी नहीं। रात में सो रही थी जी और मेरे घर में डकैती डाल दिए गए। कितने लोग आए थे और लमसम 3-4 लोग होंगे। और मेरी आंखें मतलब बंद कर दिए थे वो लोग, आंख और किस चीज से बंद कर दिए थे? दुपट्टे से। मेरा ही दुपट्टा था, उसको 2 भाग में काट के उसी से बांध दिए थे। अच्छा, और मैं रात में तो आपको बता दें कि यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सैनिक नगर का ये मामला है, जहां पर अज्ञात व्यक्तियों ने देर रात घर में घुसकर कीमती जेवर चोरी किए और मौके से फरार हो गए। वहीं अगली सुबह मकान मालकिन अनिता तिवारी सारा सामान गायब देखकर हैरान रह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। चोरी की घटना सामने आई है। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।